आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ के दोनों भी डिफरेंस समझाऊंगा। बहुत लोगों की कमेंट्स थी कि सर हमें एसईओ क्या होता है और टेक्निकल एसईओ क्या होता है, ये आज अच्छे से समझाओ। इस वीडियो के अंदर मैं वही आपको बताने वाला हूं जो प्रॉपर एसईओ एक्सपर्ट करते हैं। ठीक है, सो वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो मैं सबसे पहले तो आपको हर एक चीज की डिफरेंस समझाने से पहले आप अपने वेबसाइट को ओपन कर लो। ठीक है, ब्लॉगर के ऊपर हो या वर्डप्रेस के ऊपर हो, आप उस वेबसाइट को ओपन कर लो एक अलग से विंडोज के अंदर। ठीक है, अलग से विंडो के अंदर अपने वेबसाइट को ओपन कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग वेबसाइट्स ओपन की है। ठीक है, और ये है मेरा एक तीसरी वेबसाइट जो पीडीएफ जो पीएचपी फॉर्म में है। ठीक है, और ये है ब्लॉगर फॉर्म में, और ये है वर्डप्रेस फॉर्म में। जिससे मैं यहाँ पर वर्डप्रेस का भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है। 3 अलग अलग वेबसाइट्स मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है। ओके, अब मैं एसईओ का जो डिफरेंस होता है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पर ऐड करूंगा रैंक मैथ, सबसे बेस्ट ऐसी वेबसाइट जहां पर 100% आपको रिजल्ट पता चलता है। ठीक है, तो रैंक मैथ के ऊपर जाऊंगा मैं। ओके, और यहां पर आपको टूल का ऑप्शन मिलेगा और एनालाइज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब मैं कहां से स्टार्ट करूं, आपको कैसे समझाऊं, इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है आपको सही से समझा पाऊँ। ओके, तो ये जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारे ब्लॉगर से। अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप जाते हो एक फ्री अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर और वहां पर आप ब्लॉगिंग सीखने के लिए कोशिश करते हो। ठीक है, और उसके बाद में आप शिफ्ट हो जाते हो, आप वर्डप्रेस के ऊपर शिफ्ट हो जाते हो, वर्डप्रेस के ऊपर आके सीखने की कोशिश करते हो। ठीक है, पर आपको पता है आप जो चीज कर रहे हो वो सबसे पहले आप एक एडवांस प्लेटफॉर्म पे जाते हो और उसके बाद में आप एक इजी प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हो। ब्लॉगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मैन्युअली हर एक कोड को पेस्ट करके आपको इसका एसईओ करना पड़ता है। ठीक है, और वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बस आपको कुछ प्लगइन आपको ऐड करने हैं और यहां पर आपका ऑटो एसईओ हो जाता है। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाऊंगा। बहुत लोगों की कमेंट्स थी, सर मैंने तो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना ली है और मैंने एसईओ कर दिया है। अरे भाई, आपने एसईओ किया है, मैंने मान लिया, वो तो कोई भी प्लगइन कर देगी, खाली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आपका हो गया एसईओ। ठीक है, आपको मिल गया एडसेंस अप्रूवल। तो वैसे नहीं होता। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम ब्लॉगर का भी है। तो आज आपको पता चलने वाला है भाई सच्चाई क्या है। आपने कितना भी ब्लॉग लिखा हो, कितने भी अच्छे टेम्पलेट का यूज किया हो, पर जब तक आपका नॉर्मल एसईओ नहीं होता है तब तक आप रैंकिंग नहीं कर पाओगे अपने वेबसाइट की। ठीक है, अब वो कहां पर, जैसे मैं सेटिंग में आता हूं तो ये है आपका टाइटल और ये है आपका डिस्क्रिप्शन, जो ब्लॉगर का ये वाला डिस्क्रिप्शन, जिसे आप क्या करते हो मेटा टैग कह सकते हो, या आप यहां पर सर्च डिस्क्रिप्शन इसे कह सकते हो। इसे ऑन करना है और यहां पर आपका डिस्क्रिप्शन डालना है। अब बेसिक जो एसईओ होता है उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बहुत लोगों की यही कंफ्यूजिंग है, मैंने एसईओ कर लिया है, ठीक है, पर टेक्निकल एसईओ नहीं पता। तो ये दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। ठीक है, एआई आपको बता सकता है पर आपको करके नहीं देगा। ठीक है, आपको ये चीज सीखनी है, सालों लगते हैं भाई, मेरे को भी बहुत टाइम लगा इस चीज को। तो आपको सीखना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहो। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाली है, आप मेरे एसईओ के प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, मेरे ब्लॉगर की वीडियोस देख सकते हो, वर्डप्रेस के देख सकते हो, उसके अंदर मैंने दिया हुआ है। ओके, अब यहां पर सबसे पहले तो एसईओ क्या होता है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप एक ऐसी सेटिंग गूगल को प्रोवाइड कर रहे हो, सेटिंग, ठीक है, जो गूगल उसको देख के अपना सिग्नल पास करता है। जैसे मैंने कहा है यहां पर मेरा होम पेज नहीं दिखाना है, जैसे मैं यहां पर आता हूं और मैंने कहा है कि मेरा होम पेज मुझे नहीं दिखाना है, तो यहां पर मैं नो इंडेक्स कर दूंगा तो मेरा होम पेज नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर मैंने यहां पर कहा है इनसे कि मेरे जो पोस्ट और मेरे पेजेस मुझे नहीं दिखाने हैं,
तो मैं यहां पर नो इंडेक्स करूंगा। तो इसे कहते हैं एसईओ की सेटिंग, ठीक है। दोनों अलग अलग है, टेक्निकल एसईओ अलग है और एसईओ अलग है। अब ये जो सेटिंग होती है ब्लॉगर की, भाई हर एक सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में आपको वो सेटिंग मिलती है जिसे आपको तो करना ही है। वो अगर आप नहीं करोगे तो वो पता भी नहीं चलेगा गूगल को। पर रैंकिंग कैसे लेके आए, ठीक है। रैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रैंकिंग नहीं लेके आते हो तो भाई क्या फायदा उस ब्लॉग का, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको ब्लॉगर में अगर आप काम कर रहे हो तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, और ये बस एक एसईओ है, ठीक है। अब एसईओ में आपको टाइटल सेट करना है, उसके बाद में नीचे आना है आपको, आपका जो डिस्क्रिप्शन है इसे आपको लिखना है प्रॉपर, और यहां पर आपको साइट मैप को सबमिट करना है, और ये तीनों ऑप्शंस को आपको सेट करना है और कंसोल में जाके वेबसाइट को इंडेक्स करना है। ये होती है आपकी सेटिंग, और वो आपको पता है, और मैंने भी वीडियो बनाई है, बहुत यूट्यूबर ने बनाई है उसके ऊपर वीडियोस। ये तो हमारा काम चल रहा है। पर रैंकिंग कैसे लेके आए? रैंकिंग के लिए हमें एक टेक्निकली एसईओ करना पड़ता है। अब टेक्निकली मतलब आपको पता है, देखो प्रैक्टिकली मतलब मैं हर एक चीज वहां पर जाके छेड़छानी करके उस चीज को फिक्स करता हूं, उसे कहते हैं टेक्निकल एसईओ। जैसे मैं अभी अपने इस वेबसाइट का मैंने एसईओ कर लिया, मैंने इसका यूआरएल कॉपी किया, रैंक मैथ के ऊपर आके मैं यहां पर इसे एनालाइज करता हूं कि इसके अंदर एरर क्या है। कभी भी आप एसईओ करते हो तो उस चीज का एरर आपको जानना है, ठीक है। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो एरर जानूंगा, मेरे एरर क्या है। तो आप यहां पर देख सकते हो, मैंने वहां पर एसईओ तो कर लिया है, यहां पर मेरा एसईओ कंप्लीट है, पर ये एरर मेरे फिक्स हुए नहीं, क्योंकि आपने अभी तक टेक्निकल एसईओ नहीं किया है। यहां पर जो आपने सेटिंग की है, ये तो गूगल को समझाया आपने कि इस पेज को आपको इंडेक्स करना है, ये करना है, वो करना है, ये मेरा टाइटल है, मेरा डिस्क्रिप्शन है, खाली आपने ये बताया है, पर इसका टेक्निकल एसईओ नहीं किया है, ठीक है। सो गाइस, मैं मेरी खुद की भी एडवर्टाइजिंग करूंगा छोटी सी। अगर आपको ब्लॉगर का कंप्लीट एसईओ करना है, टेक्निकल एसईओ करना है, तो 999 में ऑफर चालू है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर की लिंक रखी है, क्लिक करो और मुझसे बात करो। 2 घंटे में आपका एसईओ कंप्लीट करके मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको रैंकिंग जल्दी चाहिए, एडसेंस अप्रूवल चाहिए, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर, ये मैंने यहां पर फाइंड कर लिया, मेरा इतना एरर्स यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। ये है ब्लॉगर की कंडीशन, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर आपको कुछ भी यहां पर प्लगइन इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, ये सब एरर्स को फिक्स करते हैं, ये सब एरर को हम फिक्स करते हैं। अब ये टेक्निकली एरर्स है ये सब, और इन्हें हमें फिक्स करना होता है। जैसे एसईओ डिस्क्रिप्शन हो गया, H1 टैग हो गया, H2 टैग हो गया, ठीक है। कीवर्ड एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ये भी एरर आपको फिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद में कैनोनिकल टैग्स का भी एक बहुत बड़ा एरर है, सर्च कंसोल के अंदर भी वो एरर आता है, इसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा एक। उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो ओपन ग्राफ का एरर है, सीमा डाटा के एरर है, कस्टम रॉबर्ट टीएक्सटी का भी एक एरर है। तो ये सब एरर फिक्स करते हैं, तभी आप एक कंप्लीट एसईओ करते हो टेक्निकली, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, अब हम वर्डप्रेस का देखेंगे। वर्डप्रेस का मैंने यहां पर, आप प्लगइन में देखो, मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है, और मैंने इसका कंप्लीट टेक्निकल एसईओ किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे आपको यही दिखाना है कि टेक्निकल एसईओ की पावर क्या होती है। आप कोडिंग से जब एसईओ करते हो तब उसकी पावर क्या होती है, ठीक है। तो मैं यहां पर जाऊंगा, यहां पर मेरा डोमेन नेम पेश करता हूं, देख सकते हो आप, वही डोमेन नेम है, ठीक है, और इसे मैं एनालाइज करता हूं। विदाउट प्लगइन मैंने यहां पर टेक्निकल एसईओ किया है इसका, और ये ऐसे रैंक होगा, ठीक है। आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने ये सब किया है कि देखो प्लगइन की भी जरूरत नहीं है, पर आप एसईओ सीखना और एसईओ करना, ठीक है, वो बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। आप देख सकते हो इसका एसईओ मैंने कोडिंग से किया हुआ है, प्लगइन नहीं है। आप देख सकते हो उसका प्लगइन वगैरह मैंने कुछ भी डाला नहीं है यहाँ पर, ओके। रैंक मैथ है या कुछ भी मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो टेक्निकली एसईओ एक अलग पार्ट होता है, ठीक है, और आपका एसईओ अलग पार्ट होता है। तो दोनों में डिफरेंस मैंने आपको समझाया है। अगर आपको टेक्निकल एसईओ सीखना है तो आप ये सब पॉइंट्स यूट्यूब के ऊपर डालो और 1 बाय 1 करके सीखो,
ठीक है। अगर आपको अपने वेबसाइट का एसईओ करना है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बस एक साइड बाय साइड बिजनेस आपको चालू करना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कंप्लीट वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो। वीडियो के अंदर ही प्राइस आपको मैंने बता दी है। ब्लॉगर का अगर आपको एसईओ करना है तो 1000 रुपीज, अगर वर्डप्रेस का और पीएचपी स्क्रिप्ट का आपको या एचटीएमएल का एसईओ करना है तो 2000 रुपीज में कंप्लीट मैं सेटअप करके देता हूं कंसोल के साथ में। सो गाइस, आज की वीडियो यही तक थी, आपको बस डिफरेंस समझाना था यार, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैंने एसईओ तो कर दिया है सर, पर उनको मेन चीज पता ही नहीं है एसईओ क्या होता है और टेक्निकली एसईओ क्या होता है। सो गाइस, आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।